नमस्कार दोस्तों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आरपीएससी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड 2024 के प्रथम प्रश्न पत्र पर हम चर्चा कर चुके थे कि पेपर का स्तर कैसा था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि संस्कृत विषय का पेपर कैसा रहा था और संस्कृत विषय की फर्स्ट ग्रेड 2024 की कट ऑफ क्या हो सकती है, क्या संभावनाएँ हैं। इस वीडियो में पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए साथियों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए साथियों, सबसे पहले संस्कृत के पेपर के स्तर की बात करें तो आपने 2022 वाला यदि एग्ज़ाम दिया है, 2022 फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम दिया है, उस पेपर से यदि हम 2024 वाले पेपर की तुलना करें तो आप ये देखेंगे कि जो 2022 का पेपर था वो उसका लेवल थोड़ा हार्ड था और 2024 का पेपर 2022 के मुकाबले सरल था। ठीक है, तो इस लिहाजे से देखा जाए तो 2022 का पेपर वास्तव में एक मॉडरेट टू हाई लेवल का था और 2024 का पेपर एक इजी टू हार्ड लेवल का था, इजी टू मॉडरेट लेवल का था। यानी कि इस बार के हम पेपर की बात करें तो इसमें कुछ क्वेश्चन जो थे वो बहुत ही आसान थे, कुछ प्रश्न जो थे वो आसान तो थे लेकिन केवल पढ़ने वालों के लिए आसान थे, यानी कि मध्यम श्रेणी के थे। और कुछ प्रश्न जो थे वो उच्च स्तर के थे लेकिन उनको भी हम बहुत ज़्यादा हार्डली स्तर पर नहीं रख सकते। कुछ एक प्रश्न थे जो वास्तव में ही हार्ड थे। ठीक है, तो ऐसे में ज़्यादातर जो प्रश्न थे ना वो आसान लेवल में थे, इजी थे और मॉडरेट लेवल के थे। तो ऐसे में क्या कट ऑफ रह सकती है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए साथियों, हमने पहले भी बात की है कि जो पेपर फर्स्ट हुआ था वो पेपर फर्स्ट का जो लेवल था वो काफ़ी हार्ड था और उसमें संस्कृत के अभ्यर्थियों की बात करें तो 40% लाना सभी के लिए अनिवार्य है और 40% का जो नियम है ये काफ़ी ज़्यादा संस्कृत के अभ्यर्थियों को तो प्रभावित कर ही रहा है, हालांकि सभी विषयों के अभ्यर्थियों को कर रहा है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फर्स्ट पेपर में 40% मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं, इसीलिए वो डिसक्वालीफाई हो गए हैं और बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो एग्ज़ाम देने भी नहीं गए। अब बात ये आती है कि क्या एग्ज़ाम नहीं देने से कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा? जी हाँ साथियों, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी थे जिन्होंने शानदार तैयारी की थी, जिनकी सब्जेक्ट पर ज़बरदस्त कमांड थी, लेकिन पेपर फर्स्ट की वजह से वो सेकंड पेपर जो है वो दे नहीं पाए। दूसरा, पेपर सेंटर जो है दूर होने की वजह से भी बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं एग्ज़ाम देने नहीं गए थे। ये कई रीज़न थे। बाकी फिर भी दूसरे तरफ अगर बात करें तो जो पोस्ट थी वो बहुत कम थी, 64 पोस्ट के आसपास ही पोस्ट थी संस्कृत में और बहुत कम पोस्ट थी। ऐसे में कट ऑफ जो है वो बढ़ना लाजमी है क्योंकि पोस्ट बहुत कम थी। तो क्या यहाँ पर संभावनाएं बनती हैं? देखिए साथियों, फर्स्ट पेपर जो है उसमें यदि आपके 40%, ठीक है, 40% नंबर आ रहे हैं, 40% का मतलब है यहाँ पर कि 30% यदि आपके कट पिट करके नेगेटिव वगैरह काट कूट के 30% यदि आपके सही हो रहे हैं फर्स्ट पेपर में, ठीक है, और सेकंड पेपर में क्योंकि पोस्ट बहुत कम है, ठीक है, और पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं था, उसको देखते हुए मेरा ये मानना है कि 120 से 125 के आसपास यदि आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप दौड़ में हैं। जी हाँ साथियों, तो यहाँ पर देखिए, हम अगर इसको 120 भी मानते हैं तो 120 और 30 150 क्वेश्चन कुल होते हैं, तो 150 क्वेश्चन का मतलब होता है साथियों कि 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क का है तो कुल 300 नंबर होते हैं, 450 में से 300 नंबर। तो यहाँ तक यदि आपका स्कोर हो रहा है दोनों पेपरों में तो आप दौड़ में हैं। हालांकि पोस्ट बहुत कम है इसलिए इससे कम कट ऑफ जाने की संभावनाएं नहीं लगती हैं। ठीक है, फिर भी कम से कम 300 प्लस नंबर तो आपके होने ही चाहिए। 300 से अधिक नंबर यदि हैं तो ही आप इस दौड़ में बने रहोगे।
300 से कम है तो मुझे नहीं लगता यहाँ कोई संभावनाएं बनती हैं। अब आप कहोगे कि सर कैटेगरी वाइज बताइए, तो देखिए कैटेगरी वाइज सही बताना इतना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि पोस्ट बहुत कम हैं और जब इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं तो ये बहुत कम रह जाती हैं। अब 10-10, 5-5 पोस्ट बट में आती हैं कैटेगरी वाइज, तो ऐसे में आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ कम रहेगी इसकी उम्मीद कम ही करें, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि कट ऑफ जो है वो 300 से कम नहीं जाने वाली है, आप ये मान के चलिएगा। 300 मार्क्स यदि आपके बन रहे हैं तो आप प्रोविजनल कट ऑफ में आपका नंबर आ जाएगा और आपकी संभावनाएं बनी रहेंगी, यानी आप दौड़ में हैं, ऐसा मेरा मानना है। ये एक संभावनाएं हैं, एकदम सटीक कट ऑफ कोई नहीं बता सकता। फिर भी जैसा पेपर का स्तर था और कुछ अभ्यर्थियों से बात करने के बाद जो है मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यहाँ यदि आपके दोनों पेपरों में 150 जो है वो क्वेश्चन बैठ रहे हैं और 300 अंक बैठ रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर दौड़ में बने हुए हों। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके कितने मार्क्स बैठ रहे हैं हमें कमेंट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं साथियों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।